नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूँ रवि निषाद। इस समय कटसारा बाजार में हूँ, जहाँ कुछ पीड़ित जो जमीन इनको पट्टी के स्वरूप मिली थी, आज 13 से 14 साल होने को है। लगातार यहाँ वहाँ ये अपना मकान टीन शेड डालकर रहते थे, मगर कुछ दबंग नेताओं और एक महिला के द्वारा इनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और तहसील प्रशासन भी इसमें मिली भगत है। आइए जानते हैं क्या मामला है। जी, हम लोगों को पट्टा मिला था करीब 2013 में। तो 2013 में जब पट्टा मिला तो हम लोग अधिकारी से गुहार लगाए, नपवाए उसको, नपवा करके हम लोगों को मिला। तो उसमें गलती ये हो गई कि सुजीत द्विवेदी, हाँ, सुजीत द्विवेदी जो लेखपाल थे, वो 12 डिसमिल के बजाय हम लोगों को 7 डिसमिल दिए। मौके पे बताइए, आपको तहसील प्रशासन क्या प्रताड़ित कर रहा है कि आपके अब साथ इस में है? वक़्त तहसील प्रशासन भी ये कह रहे हैं कि नहीं, हम उसको खारिज कर देंगे, खारिज कर देंगे। अब हम लोगों की सुनवाई कहीं हो ही नहीं पा रही है, परेशान हैं हम आपको लोग। 2013 में पट्टा मिला था और तहसील प्रशासन कह रहा है उसको मैं खारिज कर दूंगा, हाँ, तो अब कहाँ इसमें जाएंगे आप? अब कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सुनेगा? अब हमारे मुसलमान होने का नाते ऐसा किया जा रहा है या और कोई बात है, अब ये तो सरकार जानेगी। नहीं तो आपने उच्च अधिकारियों को अपनी सूचना दी कि अब मुझे हमने पट्टा एसडीएम मिले? साहब को बताया था वो और क्या सारा कह रहे हैं कागज आपको? पेपर सब एकदम ओके है, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है, रिपोर्ट भी सब फाइनल है। कागज और पेपर सभी सही है। 2013 में इन लोगों को पट्टा मिलता है, मगर मौजूदा समय में तहसील प्रशासन के दबाव में ये लगातार इनको प्रताड़ित किया जा रहा है और तहसील के अधिकारी आते हैं, इनको कहते हैं पट्टा आपका रद्द कर दूंगा, अन्य और आप मुझे पैसा दो, नहीं तो वहां से बेदखल कर दूंगा। लगातार पैसे की मांग होती है। तहसील प्रशासन सहजनवा जो बेलगाम हो चुके हैं, वहाँ के कुछ अधिकारी पैसा भी लेते हैं, काम भी नहीं करते हैं। आज ये लोग कहाँ जाएंगे जब इनका वहाँ से घर। हम लोगों को पूर्व प्रधान जी जो थे वो पट्टा दिए थे, हम लोगों के पास जमीन नहीं है, मजदूर आदमी। तो उस वक्त जो जमीन मिली थी हम लोग उस पर काबिज हैं, और काबिज कैसे हुए कि सहजनवा तहसील से एसडीएम साहब के उसमें देख रेख में टीम गठित हुई और आके लोग नापे, नाप के हम लोगों को दिए। हम लोग वहाँ टीम वगैरह डाल के उस 5 फुट जमीन पे कौन कौन वहाँ काबिज है मैं अभी? मैं जाफर हूँ, असलम है, सफ़ी मोहम्मद और हुसैन। ये हुसैन। चारों लोग हम लोग हैं। 5 फुट की बाउंड्री भी चली है, टीना वगैरह भी पड़ा है, मड़ैया भी हमारी हैं, उसमें हम लोग रहते हैं। उस समय के लेखपाल कौन थे? उस आपको समय नाम के के आपसे पैसा भी वसूल लिए? वही तो सारी गलती की है जिसकी वजह से फँस गए। सुजीत दुबे नाम है, सुजीत द्विवेदी। उन्होंने 12 डिसमिल को 7 डिसमिल नाप करके हमको दिया, जबकि 30,000 रुपया मैं जहाँ चाहिए हमसे बुलवा लीजिए, गंगा उठवा लीजिए, जो कहिए हम कर दें। देख सकते हैं आप, एक लेखपाल जो तनख्वाह भी पाता है हाँ, और गरीब जो भूमिहीन है, उनके पास आवास भी नहीं होता है, उनसे 30,000 रुपया आवास के नाम पे या पट्टा को दुरुस्त करने के नाम पर ले लेता है। आइए जानते हैं अगली रिपोर्ट। वो भी 7 ही डिसमिल हमको नाप करके दिया गया। जब दूसरे दिन मैं अपने गाँव के लोगों से जुड़वाया हिसाब, तो ये हुआ कि ये 7 ही डिसमिल है, ना कि 12। फिर मैं भागा सहजनवा गया, नायब तहसीलदार साहब, कानगो साहब, लेखपाल साहब के पास, सबके पास। तो कानगो साहब तीसरे दिन फिर आए। जब आए तो उन्होंने नापा, नाप कर लेखपाल को डाँटा कि ये कैसे नापते हो? ऐसे बेइज़्ज़ती करा दोगे। हमसे कहा कि ठीक है, 2-4 दिन के अंदर बेटा मैं आके नपवा दूँगा, परेशान मत होना। आपको 12 डिसमिल आप चारों लोगों को मिल चुका था, उस समय आप नहीं, 7 ही डिसमिल दिए थे, पैसा भी 30,000 लिए थे। 7 डिसमिल पूरा दिए थे। जब तहसील प्रशासन हाँ, आया नाप के हाँ, आपको उसके 12 बाद डिसमिल हाँ, दिए। फिर जब दोबारा तहसील प्रशासन टीम गठित करके आया, उसमें दरोगा साहब, सिपाही सारे लोग थे, लेखपाल, कानगो, एसडीएम, क्या नाम है, नायब तहसीलदार साहब, सारे लोगों के सामने जब आए, फिर 12 डिसमिल हमको मिला। जी, अब मिलने के बाद हम लोगों को सुकून हुआ, लेकिन एक महिला है जो गुड्डी देवी करके है, जी। वह महिला इस तरह से हम उसका लोगों वहाँ जमीन-वमीन है क्या? जो उसका खेत है, उस खेत में अपना आधा बंजर का जो मामला है वो 48 डिसमिल का रकबा है, जिसमें जी, 12 डिसमिल पट्टा हुआ हमारा। जी, बाकी उसके नंबर पे है, जी, जी। सब उसके नंबर में कब्जा है। उसी में वो मकान भी बना के रह रही है, करीब 4-5 महीना हो गया वो मकान आपको बना। क्या डराती है, धमकाती है वो कुछ का? बार-बार ये कह रही है कि हम चमार हैं, जब चाहेंगे डंडा डलवा देंगे, ये कर देंगे और इसमें फँसा देंगे उसमें। अब इधर बीच में जो है एक गाय फँसा दिया कि वो तो गाय हमारा खोल के बेच दिए, तो ये कर दिए, वो कर दिए, ये सब भी फँसा रही है। तो मालूम हो रहा है कि यहाँ के तथाकथित कुछ नेता हाँ, भी कुछ उसके नेता सपोर्ट भी में हैं, होंगे। उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो दौड़ रही है और हम आप लोग क्या कहना परेशान हो जा रहे चाहेंगे हैं। चाचा आप? तो जो ये कह रहे हैं यही यही बात सच है। जी। हाँ, जो भी ये बोल रहे हैं यही चीज़। आपको भी फँसाने की हाँ, काम हाँ, करती हम है। सबको हम चारों आदमी को सब 376 में जब फँस जाएँगे तो क्या करेंगे? पता नहीं सर, वो तो क्या किया क्या जाएगा? क्या किया जाए, नाम है आपका? सरकार है। असलम नाम। क्या नाम है? असलम। असलम जी। क्या कहना चाहेंगे? बस यही सर, जो कह रहे हैं वो सब सही है।
ये जो कह रहे हैं वही सही है। और आप शासन से प्रशासन से क्या गुहार लगा? अब गुहार यही लगाना चाहते हैं कि जो लोग हमारी मदद किए तहसील प्रशासन में जो लोग नाप करके दिए हैं वो लोग हमारी मदद करें और जो सही चीज़ है उसको जानें, जो गलत है उसको प्रताड़ित जो कर रही है उसको सज़ा दें, उसकी जाँच करें। 2013 में पट्टा मिलता है, वहाँ के मानवता के पुजारी, वहाँ के प्रधानों ने इन भूमिहारों को, जो भूमिहीन हैं, इनको पट्टा देते हैं और पट्टा देने के बाद ये लोग वहाँ काबिज होते हैं। मगर 7-8 साल, 10 साल बीतने को है, लगातार वहाँ रह रहे हैं लोग, मगर वहाँ कुछ ऐसी महिला हैं जो इन लोगों को, नेताओं के चक्कर में आकर इन लोगों को फंसाना चाहती है और उस जमीन से बेदखल करना चाहती है। ये सब मीडिया से मुखबिर होते हुए उन्होंने क्या पीड़ा बताई, आप देख सकते हैं। छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए रवि निषाद के साथ।